हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। आज हम एओडी की मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि इस साल एनसीईआरटी की बुक्स रिवाइज हुई हैं, उसमें से काफी पोर्शंस डिलीट हुए हैं, तो एओडी चैप्टर में से 2 एक्सरसाइजेस हट गई हैं। तो पुरानी वाली बुक्स में ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.5 थी, और न्यू वाली बुक्स में ये एक्सरसाइज जो है वो 6.3 है। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा के हम मोस्टली जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे आज की क्लास में। और अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, बेसिकली इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है कि जो हम मैक्सिमम मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके बिना ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से। तो ये क्वेश्चंस में बेसिकली हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है fx इज इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। इसमें अगर हम ये ब्रैकेट देखें तो होल स्क्वायर ब्रैकेट है। होल स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, तो होल स्क्वायर जब लगा लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और एक इस चीज का ध्यान देना है कि जो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो रियल नंबर लाइन पे निकालते हैं। दैट मीन्स वी हैव अ चॉइस ऑफ नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो उसमें से कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इंटीजर, कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर लाइन में ही लेने हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को सोचें कि x की वैल्यू को सपोजिंग हम 1 2 3, सपोजिंग हम x की वैल्यू को 100 पुट कर देते हैं, तो 200 माइनस 1 199 हो जाएगा। 199 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम x को 1000 पुट कर दें तो 2000 माइनस 1 जो होगा 1999 होल स्क्वायर आएगा प्लस 3, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं तो ये जो fx की वैल्यू है ये बढ़ती ही जाएगी। ये कभी भी ऐसे नहीं है कि कम आएगी। इवन हम x को -100 भी लेते हैं तो भी ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे x को अगर हम 100 लेते हैं तो एक बड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1000 लेने पे उससे भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 5000 लेने से उससे भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 10,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू का तो कुछ एंड है ही नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी तो हमारे पास होता नहीं, तो हम जितना भी बड़ा नंबर लेते जाएं उससे भी बड़ा नंबर होगा, तो उसकी वजह से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। इवन लार्ज ना करें, स्मॉल भी करें नेगेटिव वाली साइड, तो भी जैसे हम इसमें x को -1 भी ले लें तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। फिर भी -5 ले लें तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और इंक्रीज होती जाएगी। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, बट मिनिमम वैल्यू के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इस ब्रैकेट को 0 बना सकते हैं। जो होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट है ना, तो अगर हम x को हाफ लेते हैं तो fx हो जाएगा 2 × हाफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 + 3, तो 3 जो आई है दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 3। तो इसी वे से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अगर इसमें ये देखोगे 9x स्क्वायर जो होता है वो 3x का होल स्क्वायर होता है, और अगर यहाँ पे 2ab वाली टर्म हो तो 2 × a तो 3x है,
इंटू ये 6 है ना, तो 6 इंटू 2 12 होता है। दैट मीन्स हमें एक 2 का स्क्वायर भी चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 ऑलरेडी था, इसमें +2 -2 करेंगे, तो ये 4 हो गया विच इज 2 का स्क्वायर। तो इससे ना इन सबसे मिला के ये आ गया 3x + 2 का होल स्क्वायर -3। जब 3x + 2 का होल स्क्वायर आ गया, जैसे हमने अभी ये फंडा अप्लाई किया था कि जो होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो उसको हम जितना भी बड़ा करते जाएंगे, x की वैल्यू को हम 100 लेते जाएंगे, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, कोई भी वैल्यू लेते जाएंगे, ये वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। तो उसमें से सिर्फ 3 तो माइनस होगा, तो इंक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और इस केस में मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम x को पुट करेंगे 1/x को हम -2/3 पुट करेंगे। जैसे x को हम -2/3 पुट करेंगे तो fx आ जाएगा 3 इंटू -2/3 + 2 का होल स्क्वायर -3। तो ये -2 + 2 0 हो गया। बेसिकली x को -2/3 कैसे मैंने सोचा, 3x + 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -2/3 आई, तो 0 स्क्वायर -3, सो दिस इज -3। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -3। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी हमें फिर से होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है fx = -(x - 1) होल स्क्वायर + 10। अब देखो जो होल स्क्वायर वाला फंडा है कि होल स्क्वायर वाली टर्म जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट होल स्क्वायर के बाहर तो नेगेटिव है ना, तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव वाली साइड ये कितनी भी इंक्रीज करते जाओ, जैसे x को हम अगर सपोजिंग 101 ले ले, ठीक है, तो 101 - 1 हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, बाहर माइनस है तो -10,000 + 10। अब हम x को कुछ भी और भी बड़ा ले ले, 5,000 ले ले, तो ये नेगेटिव वाली साइड इंक्रीज होता जाएगा। मतलब नेगेटिव वाली साइड तो मिनिमम वैल्यू आती है, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बट नेगेटिव नंबर तो डिक्रीज होता जाएगा ना। जैसे अगर हम x को 100 ले तो कुछ भी आएगा नेगेटिव वैल्यू, फिर जब हम x को 1000 लेंगे तो और बड़ी नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी बड़ी, बट क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव वाली साइड जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, तो और भी छोटी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होएगी नेगेटिव वाली साइड वो कोई भी नहीं होएगी, सो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बट जो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में होएगी वो होएगी 10। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम x को 1 ले ले तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 10। अब इसका फोर्थ पार्ट है gx = x³ + 1। x³ + 1 में देखो x की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है, x को हम 100 ले ले तो 100 का क्यूब + 1, x को 1000 ले ले 1000 का क्यूब + 1, x को -1 ले ले, सॉरी -2 ले लो, -100 ले लो, -100 का क्यूब + 1, तो मिनिमम वाली साइड भी कम होती जाएगी नेगेटिव वैल्यू, और मैक्सिमम वाली साइड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ने x को 100 पुट करने से बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बट 1000 पुट करने से उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी, 10,000 पुट करने से उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसलिए इस केस में देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू and no minimum value, because x can be as large as possible and as small as possible। तो इस केस में क्या होगा, no maximum value and no minimum value। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो भी मैक्सिमम मिनिमम पे ही बेस्ड है। तो फर्स्ट पार्ट है fx = mod of x + 2 - 1। देखो मॉड हो, होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मॉड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x की वैल्यू हम 100 ले, 1000 ले, 1000 ले, -100 ले, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो उसमें से -1 ही होगा। दैट मीन्स हम x को जितना भी बड़ा लेते जाएं या छोटा लेते जाएं
तो x की वैल्यू जो होगी x+1 मॉड की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। तो x+2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो मॉड के अंदर है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1। वो कैसे आएगी, x को -2 पुट करके, ताकि मॉड वाली टर्म 0 हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू -1 से छोटी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये टर्म तो कभी नेगेटिव होएगी नहीं। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 ही आएगी, एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड पार्ट में gx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x+1 + 3। तो इस केस में देखो ये मॉड है, मॉड के अंदर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से ये टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो अगर हम x को 100 पुट करते हैं तो ये 100 + 1 101 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है, तो -101 + 3 1000 पुट करने से -1001 + 3, तो नेगेटिव वाली साइड वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाएगी। सो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी होगी 3। वो कैसे आएगी, x को -1 पुट करके, ताकि ये मॉड वाली टर्म 0 आ जाए, तो इससे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3। अब है इसका थर्ड पार्ट, hx इज इक्वल टू साइन 2x + 5। साइन का एंगल है 2x, साइन का एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 1। तो hx बनाने के लिए इसमें क्या करो, हर एक टर्म में 5 ऐड कर दो, 1 + 5, और यहाँ पे -1 + 5 हो जाएगा। तो ये जो hx की वैल्यू -1 + 5 इज 4 एंड 6 के बीच में लाई करती है। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, fx इज इक्वल टू mod sin 4x + 3। अब क्योंकि mod sin 4x + 3 है, sin 4x की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो जब हम +3 करेंगे, sin 4x की वैल्यू +3 की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करेगी। अब देखो ये साइन मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव होना चाहिए, अब हमारे आंसर में कुछ भी नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, तो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 4। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट, hx इज इक्वल टू x+1 x बिलोंग्स टू -1 1। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स है ना -1 1 दे आर नॉट इंक्लूडेड। x की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी, 1 से पहले क्या आता है 0.99999 हो सकते हैं, 0.9 0 पॉइंट के बाद 100 टाइम्स 9 चाहे लिख दो, वो वैल्यू हो सकती है, बट कभी भी 1 एग्जैक्टली नहीं होगी। अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल गिवन होती तो हम सिंपली क्या करते, मिनिमम वैल्यू के लिए -1 पुट करते, ये x+1 है, मिनिमम वैल्यू के लिए -1 पुट करते और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 पुट कर देते, तो मिनिमम वैल्यू आ जाती 0, मैक्सिमम आ जाती 2। बट क्लोज्ड इंटरवल तो है नहीं, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में तो कोई लिमिट नहीं होती ना, 1 से छोटी वैल्यू रहेगी, 1 से छोटी तो 0.9 भी हो सकती है, फिर उससे बड़ी 0.99, उससे बड़ी 0.999 भी हो सकती है, 0 के बाद 0 पॉइंट के बाद 10 बार 9 लिख दो, 20 टाइम्स 9 लिख दो, 100 टाइम्स 9 लिख दो, तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसी तरह नेगेटिव वाली साइड वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, तो इस केस में भी होगा नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। तो हमारे जो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ना थोड़ी सी करेक्शन है, 3x + 2 होल स्क्वायर आया था, -2 आया था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -2। अब हम करेंगे
करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे एक कर्व है, कोई भी कर्व है, सपोजिंग वो कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा ऐसे, तो जहां जहां उसकी पीक होएगी ना, जैसे ये ए बी सी पॉइंट्स हैं, तो मैं सपोजिंग एक बार ना ये थोड़ा सा एक बड़ा बना देती हूँ, सी को राइट, तो ए बी सी डी ये सारी पीक्स आ रही है, इसको रहने देते हैं। तो ये सारी पीक्स आ रही हैं, मतलब जहां जहां ये ऊपर को जा रहा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। जहां जहां मैक्सिमम हो रही है ना वैल्यू, अगर हम ये सोचे कि इधर पॉजिटिव वाली साइड है नीचे नेगेटिव वाली साइड है, तो जिस जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है वैल्यू वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसमें कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। बट ए बी सी डी चारों में मैक्सिमम जा रही है, पर अगर ये ऑब्जर्व करो कि ए बी सी डी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में जा रही है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू डी पे जा रही है, तो वो पॉइंट होगा एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, वो होगा डी। इसी तरह हम इसकी जो नीचे वाली वैल्यू की बात करें, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा जो होंगे वो होंगे P Q R S, ये सारे पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू जा रही है। These are all points of local minima, बट उसमें से सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा जो होगा वो होगा S, इसमें सबसे ज्यादा कम वैल्यू जा रही है। अब हम देखेंगे कि हम ये वाले पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, तो उसका मेथड मैं बता रही हूं। हमें कुछ गिवन फंक्शन होगा, तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए तो हमारे पास एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस में आएगा, उसमें कवर कर लेंगे। वैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कब यूज होता है, व्हेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ये कब फेल होगा ये भी मैं अभी बता रही हूं, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये करना है, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होता है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मैं एक बार बता रही हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें गिवन फंक्शन होगा विच इज fx। ये जो गिवन फंक्शन होगा इससे क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लोगे, f डैश x निकालोगे, फाइंड f डैश x। फिर उसके बाद क्या करोगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो उससे वैल्यूज ऑफ x आएंगी। वैल्यूज ऑफ x को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब उससे हमारे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। कितने भी आ सकते हैं, क्यूबिक अगर इक्वेशन होएगी तो 3 आएंगे, अगर क्वाड्रेटिक होएगी 2 आएंगे, तो इस तरह से कितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये f डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x निकालेंगे मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव। फिर सेकंड डेरिवेटिव में
कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखेंगे, x इज इक्वल टू C1, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है x की जगह C1 पुट करने से, तो उस केस में क्या होगा, C1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाएगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमम हम वैल्यू निकालेंगे जो गिवन फंक्शन होगा ना fx में x की जगह C1 पुट करके हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव में एक और क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखेंगे, मे बी C2 से ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा तो C2 जो होगा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो गिवन फंक्शन होएगा ना उसमें C2 पुट करके। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो गिवन फंक्शन होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उससे हमारी कुछ x की वैल्यूज आएंगी जिनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे, तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से अगर f डबल डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी जो गिवन फंक्शन fx है उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करके। और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से, तो वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी FC2 से। और ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल होता है तो उस केस में हम हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कैसे होता है, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ जाते हैं, पर जब सेकंड डेरिवेटिव निकाले और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ही 0 आ जाए, अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालने से वैल्यू भी 0 आ जाए तो हम उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करके कैसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, उस केस में भी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कोई कांस्टेंट आती है, सपोजिंग सेकंड डेरिवेटिव 2 आ गया, तो 2 तो पॉजिटिव होता है, तो फिर हम उस क्रिटिकल पॉइंट पे बोलेंगे कि क्योंकि ये 2 आ गया तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही होगा। अगर -2 आ गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जरूरी नहीं 2 -2 आएगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट ही आ जाए तो वहीं से चेक हो जाता है, तो उसमें फिर पॉइंट पुट करके देखने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, इसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार ना हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं इसमें, क्योंकि सारे पार्ट करने तो पॉसिबल नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड कौन सा करें, 6th पार्ट कर लेते हैं। तो ये वाले पार्ट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट, gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। तो हमें निकालनी है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g' निकालेंगे विच इज 3x² माइनस 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, g' को इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x² की वैल्यू आएगी 1, तो x की वैल्यू आएगी +-1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक आ रहा है -1। फिर हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, 3 की वैल्यू तो 0 होगी, उसका डेरिवेटिव मतलब 0 होएगा। अब इसमें फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये आ रहा है 6 जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी fx में पुट करके आएगा, मतलब gx में, तो g1 होगी, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, तो 1³ माइनस 3 इंटू 1 1 माइनस 3 इज -2, दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू।
अब हम सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसमें x को -1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 6 इंटू -1 विच इज -6 विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा का ये पॉइंट आ गया एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी x की जगह g की जगह g x में x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये आएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारा थर्ड पार्ट hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x 0 लेस देन x लेस देन π/2। x की वैल्यू 0 एंड π/2 के बीच में लाई करती है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है 0 एंड π/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, cos का होता है माइनस साइन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। साइन x के नीचे cos x को ले जाओ तो tan x इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, जब नीचे जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा। tan x इज 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4। हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इस केस में। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x एंड साइन x का cos x। वैसे तो इसमें पता चल ही रहा है कि जब हम इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस साइन π/4 होता है 1/√2, cos π/4 इज आल्सो 1/√2, -2/√2 आ रहा है, तो -2/√2 लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ, जब भी नेगेटिव आता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जो क्वेश्चन है ना उसमें h की जगह क्रिटिकल पॉइंट पुट करके निकालेंगे, तो ये आएगी sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 भी 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, तो 2/√2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू √2। सो दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारा फोर्थ पार्ट fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x 0 लेस देन x लेस देन 2π। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव इज cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो प्लस साइन x हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x को उस साइड ले जाओ तो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा। cos को इसके नीचे ले आओ तो tan x हो जाएगा -1। तो इसमें ना पता है क्या किया करो, 1 जो वैल्यू होती है tan की वो π/4 पे होती है। पहले तो बेसिक वैल्यू लिख ली। अब क्या करो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन देखो कि tan की वैल्यू में चारों क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में लेना हो, सेकंड क्वाड्रेंट में लेने के लिए या π/2 प्लस समथिंग करते हो या π माइनस, तो हमेशा π से वैल्यू निकालो क्योंकि वो चेंज नहीं होती वैल्यू। तो इससे जो x की वैल्यू आएगी, ये जो बेसिक एंगल आया ना π/4, उसको π में से सब्ट्रैक्ट कर दो एंड 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पे ये है नेगेटिव। तो x की वैल्यू आई माइनस करके 3π/4 एंड 7π/4, तो ये आ गए हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें निकालना होता है सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव में 1 बाय 1 क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव इज प्लस cos x। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x को पुट करेंगे 3π/4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/4। साइन 3π/4 की वैल्यू जो होती है उसको ऐसे लिख लो पाई माइनस π/4, और यहाँ पे cos 3π/4 इज पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो माइनस साइन π/4 होगा, और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos
पाई बाय 4 होगा, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है तो -2/√2 आएगी, तो विच इज -√2, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। एंड जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्वेश्चन में fx में 3 पाई बाय 4 पुट करके आएगी, तो ये होगा sin 3 पाई बाय 4 माइनस cos 3 पाई बाय 4। तो अभी हमने देखा था कि sin 3 पाई बाय 4 की वैल्यू जो होती है वो sin पाई बाय 4 ही होती है, विच इज 1/√2, तो 1/√2, और cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू है माइनस cos पाई बाय 4 विच इज -1/√2, तो ये आएगा, ऑलरेडी एक माइनस है और ये भी -1/√2, तो +1/√2, 2/√2 विच इज √2 ओनली, तो ये वैल्यू आ गई √2। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में x को 7 पाई बाय 4 पुट करके देखेंगे, तो ये आएगा 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन था सेकेंड डेरिवेटिव में, प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 7 पाई बाय 4। साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4। दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है विच इज 2/√2 विच इज √2, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हमें निकालना पड़ेगा fx में 7 पाई बाय 4 पुट करके। तो 7 पाई बाय 4 साइन 7 पाई बाय 4, साइन 7 पाई बाय 4 जो होता है वो माइनस साइन पाई बाय 4 होता है विच इज -1/√2, एंड cos पाई बाय 4, cos 7 पाई बाय 4 बाहर नेगेटिव साइन है विच इज पॉजिटिव cos पाई बाय 4 1/√2, तो ये -2/√2, ये आ रही है -√2 वैल्यू, तो ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन gx इज इक्वल टू 6th पार्ट है x/2 + 2/x, x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, x/2 है मतलब हाफ x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा हाफ, प्लस 2 इंटू 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये आ गया 1/2 माइनस 2/x²। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/x² आ जाएगा, तो x² की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई +-2 स्क्वायर रूट लेने पे। पर ये ध्यान देना है क्वेश्चन में गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है, तो x की वैल्यू 2 आई, तो हमारा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया इस केस में विच इज x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हाफ का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये -2, x⁻² है ना, तो इसका डेरिवेटिव -2/x³ हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 4/x³। तो जब हम g'(x) में x को 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 4/2 का क्यूब विच इज 8, तो ये टर्म है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे gx में पुट करके, gx में x को 2 पुट करके, तो 2/2 प्लस 2/2 1 + 1 2 आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू ex। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं जो कि आएगा ex। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं,
तो e रेस्ट पावर x इज 0। अब यहीं पे आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि e रेस्ट पावर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर x 0 भी हो तो e रेस्ट पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 तो वो नहीं होगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव हो 1 2 3, फिर तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, क्योंकि e की फिक्स्ड वैल्यू होती है। और अगर e रेस्ट टू पावर -2 भी हो तो 1/e² हो जाएगा, फिर भी 0 नहीं आएगा। सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, रियल लिखना जरूरी है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच ex इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस केस में कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में gx इज इक्वल टू log x। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विच इज 1/x, फिर gx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/x इज 0। क्या x की कोई वैल्यू है जिसपे 1/x 0 हो जाए? अगर x की वैल्यू 0 भी हो तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो कभी भी x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, सेम लिखेंगे, फॉर विच 1/x इज 0, सो देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। थर्ड पार्ट में भी देखो fx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विच इज 3x² प्लस 2x प्लस 1। फिर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करने की, मतलब 0 पुट करेंगे तो देखेंगे कौन सी वैल्यू पे 0 आ रहा है। 2x प्लस 1 इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, b² माइनस 4ac, तो ये आ रहा है 4 - 12, तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव में तो नो रियल रूट्स होते हैं, तो नो रियल रूट्स होंगे तो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस टर्म इज इक्वल टू 0, सो इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हैं। Absolute maximum value, absolute minimum value of the following functions in the given interval, दो पार्ट्स करेंगे। तो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो, मतलब जितनी भी वैल्यूज आती है ना उन सब में से सबसे मैक्सिमम कौन सी होगी, उन सब में से सबसे मिनिमम कौन सी होगी, या तो ये गिवन होगा, या फिर क्या होगा कि क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगी। क्लोज इंटरवल गिवन है ना, तो क्लोज इंटरवल से समझ जाना चाहिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, fx इज इक्वल टू x³ और हमें गिवन है x बिलोंग्स टू -2, 2 इस क्लोज इंटरवल में लाई करता है। तो इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हो जाएगा 3x²। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो 3x² को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 0। बस यहीं तक जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन है ना, यहीं तक सिमिलैरिटी खत्म होती है। सेकंड डेरिवेटिव इसमें नहीं निकालते एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में, सिर्फ हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 पुट करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो भी क्लोज इंटरवल गिवन है ना उसके एंड पॉइंट्स -2, 2 है और क्रिटिकल पॉइंट सब पे fx की वैल्यू निकालेंगे, मतलब f0 निकालेंगे, f-2 निकालेंगे और f2 निकालेंगे और चेक करेंगे उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। fx है x³ तो ये हो जाएगा 0, तो -2 का क्यूब इज -8, 2 का क्यूब इज 8, तो इन सब में से ये वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पे अकर कर रहा है, -2 पे अकर कर रहा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 8 और एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट पे अकर कर रहा है, 2 पे अकर कर रहा है। अब हम एक और पार्ट करेंगे, बस इसके 2 ही पार्ट्स करेंगे। सेकेंड पार्ट है fx is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0 to pi। क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, 0 to pi एंड पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करके
क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos x माइनस साइन x इज 0, मतलब cos x इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। चाहे इसको tan x इज इक्वल टू 1 ले लो या फिर cot x इज इक्वल टू 1, दोनों से x की वैल्यू आएगी π/4। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है ना उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, और गिवन फंक्शन में जो हमें इंटरवल गिवन है उसके एंड पॉइंट्स पुट करके ये सारी वैल्यू निकालनी है। sin π/4 प्लस cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 2/√2 रैशनलाइज करके आएगा √2। 0 पुट करेंगे, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो ये आएगा 1। पाई पुट करेंगे तो sin पाई होता है 0, cos पाई होता है -1, तो ये आएगा -1। √2 की वैल्यू 1.73 होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे अकर कर रही है, π/4 पे, तो ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो है -1, और कौन से पॉइंट पे अकर कर रही है, पाई पे। अब हमारे 6th एंड 7th क्वेश्चन, इसमें से हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन देखो, पहले 7 देख लो। फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, 3। अगर क्लोज इंटरवल गिवन है, क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालो, बट जब भी हमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन होती है तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये fx है, इससे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद जो गिवन फंक्शन है ना उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करके सारी वैल्यूज निकालेंगे, और 0 और 3 भी पुट करके निकालेंगे। ये भी हो सकता है कि वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स 0 या 3 भी आ जाए, तो कोई बात नहीं, फिर उसको रिपीट नहीं करने की जरूरत। तो बेसिकली उसमें से फिर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखनी है। अब जो 6th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, maximum profit that a company can make if profit function is given by this 72x minus 18x square। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट का क्वेश्चन है। p' निकालेंगे, 41 का डेरिवेटिव होता है 0, ये हो जाएगा -72, 18 into 2 36x हो जाएगा। तो जब हम p' को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, तो -36x इज इक्वल टू 72, 72 डिवाइडेड बाय 36 2 होता है, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, p''x, 72 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -36 हो जाएगा। ऑलरेडी जो है वैल्यू वो चाहे x को 2 पुट करो चाहे -2 पुट करो या ना करो, नेगेटिव ही आ रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो दैट मींस x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस केस में लोकल मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो जो गिवन प्रॉफिट फंक्शन है ना उसमें x की जगह -2 पुट करके निकालेंगे, तो 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो 72 इंटू 2 इज 144 माइनस 18 इंटू 4 हो जाएगा 72, 144 माइनस 72 इज अगेन 72, तो ये आ गया 1113 यूनिट्स इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम एक्सरसाइज के 8, 9, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो fx इज इक्वल टू साइन 2x का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 2x साथ में 2x का डेरिवेटिव आएगा विच इज 2। फिर हम f' को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू 0। cos जो 0 होता है वो किस पे होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 इंटू π/2। बेसिकली π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स, ऑड नंबर्स, जो ऑड वाली वैल्यूज होंगी ना π/2 की, तो π/2 की ऑड वैल्यूज क्या क्या होंगी, एक तो π/2, देखो cos थीटा 0 तो होता ही है π/2 पे, cos π/2 0 होता है, तो π/2 मतलब 1 π/2। इससे नेक्स्ट ऑड वैल्यू क्या होगी 3 π/2, नेक्स्ट क्या होगी 5 π/2, नेक्स्ट क्या होगी 7 π/2, नेक्स्ट क्या होगी 9 π/2, नेक्स्ट क्या होगी 11 π/2। देखते हैं कहां तक जाना है, सारी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो पहले x निकाल लो,
2x है ना, 2 को उस साइड लेके जाओगे तो सभी में डिनोमिनेटर में आ जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। चेक कर लेते हैं। x की हमारा 0 to 360 के बीच में लाई करना चाहिए। 7π/4 मतलब 180/4, तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी ना 9π/4, तो 9 into 45 405, जो कि 360 से बड़ी है। तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 9π/2, 11π/2 भी नहीं आएगा, तो हमारी वैल्यू सिर्फ 7π/4 तक आएंगी। तो हमारे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जब आ गए तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, तो जो गिवन फंक्शन है ना उसमें ये चारों क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। एक π/4 है, 3π/4, f 5π/4, f 7π/4, और जो हमारा इंटरवल गिवन है ना उसके एंड पॉइंट्स भी पुट करेंगे। तो f0, f2π, और इससे हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमम निकालनी है इस केस में। f π/4 मतलब साइन 2 into π/4, साइन 2 into π/4 हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, ये हो जाएगा साइन 2 into 3π/4, मतलब ये बेसिकली हो गया साइन 3π/2। साइन 3π/2 होता है साइन π plus π/2, साइन π plus थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो ये हो जाएगा -1। f 5π/4 साइन 2 into 5π/4 मतलब साइन 5π/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2π plus π/2। 2π plus π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चला गया, तो उसमें साइन π/2 हो जाएगा विच इज 1। 7π/4 मतलब साइन 7π/2 हो जाएगा, तो साइन 7π/2 को हम लिख सकते हैं 4π minus π/2। तो ये 4π कुछ भी हो, जैसे राउंड लेता रहता है, तो ये माइनस साइन π/2 होगा विच इज -1। अब है हमारी वैल्यू f0, f0 मतलब साइन 0, ये तो होगा 0, फिर होगा साइन 2 into 2π साइन 4π, साइन वैल्यू जो होती है nπ हमेशा 0 होता है, तो दिस इज 0। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है ना, 1 कहाँ आ रही है? एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। तो एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4 एंड 5π/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x plus cos x? तो इसको भी हम मैक्सिमम मिनिमा के बिना कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, sin x plus cos x ना होल स्क्वायर निकालते हैं। sin x plus cos x का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x plus 2 sin x cos x। तो sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x होता है 1, और ये होता है sin 2x। अब देखो कोई भी साइन की वैल्यू हो, तो साइन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है। साइन 2x जो होगा वो हमेशा 1 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। तो जब हम सब में साइन 2x में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी -1 plus 1 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये जो fx है ना, fx की वैल्यू, ये fx का होल स्क्वायर एक्चुअली, इसकी वैल्यू 0 एंड 2 के बीच में लाई करती है। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो fx की वैल्यू 0 एंड √2 के बीच में लाई करेगी, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम नहीं करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1, 3। जब भी क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो तो मैक्सिमम मिनिमा में क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का मेथड यूज करना है। जो fx गिवन है ना उससे f' निकालोगे, इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट और 1 and 3 जो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनको पुट करके हम चेक करेंगे किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू सेम फंक्शन इज -3 -1, तो सेम मेथड के क्वेश्चन है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस मेथड आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 11th एंड 12th। 11th है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो गिवन फंक्शन है ना fx जो है वो है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0 2 इंटरवल पे। हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1 पे। f डैश x निकालते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 4x³ माइनस 62 इंटू 2 124x प्लस a हो जाएगा। ये f डैश x की वैल्यू आएगी। इक्वल टू 0 पुट करने से तो कुछ होगा नहीं। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। जैसे बेसिकली अगर x इज इक्वल टू 1 हो तो f डैश x में जब हम सेकेंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तभी पता चलता है ना मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी x इज इक्वल टू 1 पे तो x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है एंड x इज इक्वल टू 1 जो है x इज इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट और f डैश 1 जो होगा वो होगा 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जो भी होता है वो हम f डैश x को 0 पुट करके निकालते हैं ना। f डैश x को जब 0 पुट करते हैं तो x होगा 1। मतलब f डैश x 0 किस पे है, x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, अगर हमें ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट गिवन हो x इज इक्वल टू 1 हो तो f डैश 1 भी 0 होगा। इसका कॉन्वर्स ले लो तो f डैश 1 इज 0 मतलब इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 124 होगा माइनस 120 प्लस a इज 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 120। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। fx जो है वो है x प्लस साइन 2x। तो इससे जब हम f डैश x निकालेंगे 1 प्लस 2 कॉस 2x आएगा। फिर हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो कॉस 2x की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। माइनस 1/2 को अगर छोड़ो तो 1/2 वैल्यू कॉस की किस पे होती है, cos 60 डिग्री इज 1/2 which is pi/3। अब 2x की वैल्यू जो होगी, क्योंकि cos नेगेटिव है ना, नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। एक वैल्यू इसकी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी और एक आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए पाई माइनस pi/3 कर दो और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए पाई प्लस pi/3 कर दो। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी हो तो जो बेसिक एंगल होता है ना उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट किया करो। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस कर दिया करो बेसिक एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस जो बेसिक एंगल होगा वो करते हैं। तो 2x की वैल्यू आ गई, ये 3 पाई मतलब 2 pi/3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 pi/3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2 pi/3 मतलब x जो आएगा वो आएगा pi/3 एंड यहाँ से x आएगा 2 pi/3। अब क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल गिवन है तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स को fx में पुट करोगे तो pi/3 प्लस साइन 2 pi/3। pi/3 यहाँ पे pi/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 डिग्री नहीं लेना, पाई को लेना है 22/7। तो 22/7 इंटू 3 21 हो जाएगा और साइन 2 pi/3 को ऐसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस pi/3। मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2 pi/3 आएगा, बट दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा sin pi/3 विच इज √3/2। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 22 का जब 21 से डिवाइड करेंगे ना तो 21 1 इज 21, ये 1 आया, डेसिमल 0 नहीं जा रहा तो 1.0 समथिंग आ रहा है, एक और 0 आएगा तो 21 इंटू 4 84, तो 1.04 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.04 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.7 ले लो अप्रोक्सीमेट, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.8 आएगा।
अप्रोक्सीमेटली। तो जब इनको हमने ऐड किया तो ये आ रहा है 1.84। अब हम इसमें 2π/3 पुट करेंगे। 2π/3 इज 2 इंटू π/3 तो हो गया, प्लस साइन 2π/3 मतलब 4π/3 हो जाएगा। साइन 4π/3 हम कैसे निकालेंगे? साइन 4π/3 जो होगा, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, साइन 4π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन π/3 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री है √3/2, तो ये 2π/3 और ये वैल्यू हो गई माइनस √3/2। अब देखो जो π/3 उसकी वैल्यू 1.04 आई थी, तो 2π/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 इंटू 1.04 आएगी, और माइनस आएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो 0.8 वैल्यू आ रही है, तो ये आ रहा है 2.08 माइनस 0.8, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.28 आए। अब हम एंड पॉइंट्स जो है उनको पुट करके देखेंगे। f0 होगा 0 प्लस साइन 0 विच इज 0। फिर f 2π पुट करके देखेंगे, तो ये होगा 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π साइन 4π हो जाएगा, साइन 4π 0 होता है, 2π मतलब 2 इंटू 22/7, तो 44/7 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 7 6 42 होता है, 6.2 आएगा अप्रोक्सीमेटली। हमें देखनी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है ये वाली 6.2, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2π प्लस साइन 4π, या सिर्फ 2π लिख दो, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0, तो मिनिमम वैल्यू इज 0। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चंस में से ये 17th एंड 18th क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम 18th क्वेश्चन करेंगे। 18th क्वेश्चन में लिखा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे, तो इसमें है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting off square from each corner। तो हर एक कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट कर दिया, तो ये हो गई अब यहाँ पे खाली जगह। तो बेसिकली हमारे पास अब इस फॉर्म में बच रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे बच रहा है जो बॉक्स है, राइट। तो उसको फिर हमने फ्लैप्स को फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो बेसिकली कैसे होगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसके चारों कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर को कट कर दिया। जब हम स्क्वायर को कट करेंगे तो हमारे पास ना कुछ ऐसे आएगा, और ये जो फ्लैप्स है ना इनको हम फोल्ड करके, ये वाले जो फ्लैप्स थे इनको फोल्ड करके हम बनाएंगे बॉक्स। तो ये बॉक्स कुछ ऐसे बन रहा है, रफली सा बनाया है। तो ऐसे साइड से हमने स्क्वायर्स कट कर दिए और उनको फोल्ड करके हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओपन बॉक्स है। तो उस बॉक्स का हमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम किस केस में होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। 45 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, जो हमने स्क्वायर को कट ऑफ किया है उसकी साइड को x ले लेते हैं। लेट स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो इसका जो लेंथ है, अब देखो यहाँ से ये x कट गया, ये x कट गया, तो जो लेंथ 45 थी ना अब वो कम होके रह गई 45 माइनस 2x जो बॉक्स की लेंथ होगी, और जो ब्रेड्थ थी 24 सेंटीमीटर वो रह गई 24 माइनस 2x। और ये जो फ्लैप्स को जब हमने फोल्ड किया है ना, जैसे ये फ्लैप है
ये वाला फ्लैप है, इसका ये स्क्वायर की साइड है, जब इसको फोल्ड किया है तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ द बॉक्स। तो हाइट ऑफ बॉक्स जो बनेगा तो वो होगा लेंथ ऑफ बॉक्स इज 45 माइनस 2x, तो जो स्क्वायर की साइड थी वो हाइट ऑफ बॉक्स बन जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स हो जाएगा 24 माइनस 2x एंड हाइट ऑफ बॉक्स हो जाएगा x। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है LBH। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमें करना है मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम हो जाएगा 24 माइनस 2x इंटू 45 माइनस 2x इंटू x। मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इजी मेथड बता रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए, सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली x को आप क्या करो कि किसी एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक में भी। जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 3 जैसे है दोनों से मल्टीप्लाई तो नहीं होता ना, एक ही से होता है। तो किसी एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मैं सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 45x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी v की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे dv बाई dx, तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो 24 माइनस 2x इंटू 45x माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 45 माइनस 4x प्लस 45 माइनस 2x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2। इसमें से 2 कॉमन आएगा, एक्चुअली ये भी -2 है, तो इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। 12 माइनस एक्स इंटू 45 माइनस 4x, और यहाँ पे माइनस साइन बचा तो -45, ये x माइनस 2x स्क्वायर था, -45x प्लस 2x स्क्वायर। 45 इंटू 12 करेंगे 540 आएगा, -48x माइनस 45x प्लस 4x स्क्वायर -45x प्लस 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 6x स्क्वायर, और ये -90 -48 तो -138x, बाकी टर्म बची प्लस 540। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर। आई थिंक अच्छा 2 भी कॉमन आ जाएगा, पूरा 6 कॉमन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। तो एक और 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर होगा 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dv बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट हटा रही हूँ। पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो 23 के जो फैक्टर्स बनेंगे तो वो बनेंगे 18 एंड 5। 18 इंटू 5 इज 90, तो x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 18 और एक आएगी 5। लेंथ को हमने लिया था 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ को हमने लिया था 24 माइनस 2x और हाइट को लिया था x। अब देखो जो लेंथ x की वैल्यू 18 है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज जो ब्रेड्थ होएगी ना वो भी नेगेटिव आएगी, और हाँ ब्रेड्थ नेगेटिव आएगी। x कैनॉट बी इक्वल टू 18 एज b विल बी नेगेटिव इन दैट केस। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमा करने के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालेंगे। तो ये डी वी बाई डी एक्स इतना था, 12 इंटू दिस, तो 12 इंटू 2x माइनस 23 हो जाएगा, और इस सेकंड डेरिवेटिव में हम x को पुट करेंगे 5। तो ये आ जाएगा 12 इंटू
10 माइनस 23 माइनस 13, तो ये जब भी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो v इज मैक्सिमम एंड व्हेन x क्योंकि 5 है, क्वेश्चन में पूछा है ना व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। v इज मैक्सिमम व्हेन अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19th। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब एक गिवन फिक्स सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड है। गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है कि उसका रेडियस होगा कांस्टेंट। रेडियस कांस्टेंट होगा मतलब उसको वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, रेडियस को हमें कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। हमें प्रूव करना है कि उसका जो एरिया होगा मैक्सिमम होगा, मतलब रेक्टेंगल का एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और साथ में हमें ये भी प्रूव करना है कि स्क्वायर है वो, मतलब अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा देन दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है A, B, C, D और ये डायगोनल पे ही सेंटर होगा। रेडियस ऑफ सर्कल को R ले लो तो AC हो जाएगा 2R। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें हम क्या करते हैं, AB को ना अज्यूम कर लेते हैं 2x, तो x हमारा वेरिएबल होगा। जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे 2x इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर 4 ना कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। तो BC जो होगा पाइथागोरस लगाने से होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू है 2R, तो 4R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। 4 जब कॉमन आएगा वो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसीलिए हमने लेंथ को ऑलरेडी 2x लिया था ताकि 4 कॉमन आ जाए, क्योंकि हमारे पास AC में भी 2R था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल A ले लो, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको A ले लो। तो जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज 2 रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो A हो जाएगा 4x रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमें इस एरिया को करना है मैक्सिमाइज और साथ में ये भी प्रूव करना है कि ये वाला जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर होगा। वो कैसे प्रूव करेंगे, अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ आ जाता है तो हम उससे प्रूव करेंगे। जब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल इज x, क्योंकि गिवन फिक्स सर्कल है ना तो r तो कांस्टेंट होगा, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 4 को बाहर ले लो, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू रूट कुछ भी रूट x होता है उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x हो जाता है, तो 1/2 रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी होगा। R का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x प्लस रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव विच इज़ 1। तो ये हमने लगाया है प्रोडक्ट रूल, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे है रूट R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, तो रूट हट जाएगा ना, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया 4R स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में है रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dx को dA बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो उससे आएगा R स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसको 0 पुट करेंगे ये तो उस साइड चला जाएगा और ये भी उस साइड चला जाएगा, तो R स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, तो R की वैल्यू आ गई रूट 2x। यहाँ से जो भी रिलेशन आता है ना उससे ये जो प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, उसको इमीडिएटली प्रूव कर दिया करो। तो जो AB होगा, लेंथ तो है 2x रेक्टेंगल की जो AB है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है
2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आर की जगह रूट एक्स पुट कर दो, आर इज रूट एक्स तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि x स्क्वायर होगा तो उसका रूट इज 2x। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो गया, तो गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एरिया होगा वो मैक्सिमम है, मतलब डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव को हमें मैक्सिमा प्रूव करना। तो डी ए बाई डी एक्स को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 रूट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक बार चेक कर लूँ, 4 रूट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और उसको लेस देन 0 प्रूव करना है, तभी वो मैक्सिमम होगा। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होएगा और इसका डेरिवेटिव आर स्क्वायर का तो 0 होगा और ये हो जाएगा माइनस 4x, फिर माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव जो कि होगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस 2x और डिनोमिनेटर में आएगा इसका होल स्क्वायर विच इज़ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, ये 2 and 2 तो कट गया, ये एलसीएम में आएगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स और ये माइनस तो प्लस एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये जो एलसीएम वाला रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 भी था, ये रेज टू पावर 1 है और रेज टू पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ ये बन जाएगा 3/2। इससे हमें इतना नहीं पता चल रहा कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने ना निकाला था कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2x स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को 2x स्क्वायर पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर को 2x स्क्वायर पुट करेंगे हर जगह, तो 4 इंटू माइनस 4x, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया और नीचे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो गया, तो ये टर्म तो 0 हो गई, ये आ गया माइनस 4x क्यूब, बाहर 4 है तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 16x क्यूब और डिनोमिनेटर में है x क्यूब, तो दिस इज लेस देन 0। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, नॉर्मल सिलेंडर होता है, of given surface and maximum volume is that such that its height is equal to diameter of the base। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सिलेंडर होगा वो हमारा ऐसे बना होगा, तो सिलेंडर में इसकी हाइट जो है ये होगी एंड रेडियस इज दिस। हमें प्रूव करना है कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, इसकी सरफेस गिवन है, सरफेस गिवन है, वो तो गिवन है, प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, और यहाँ पे हमें ये भी प्रूव करना है, वॉल्यूम को एक तो मैक्सिमाइज प्रूव करना है और हमें ये भी प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस हो जाएगा 2r, तो h इज इक्वल टू 2r भी प्रूव करना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है, हाइट को 2r प्रूव करना है और सरफेस एरिया गिवन है। अब देखो सरफेस एरिया है तो 2πRh होगा टोटल सरफेस एरिया, या 2πRh तो CS से होता है, या टोटल सरफेस एरिया होगा। जहाँ पे भी मेंशन ना हो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया लिया करो, तो S ले लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो S की वैल्यू हो जाएगी 2πr इंटू r प्लस h होती है वैल्यू, तो दिस इज 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh। अब हमें क्या करना होता है, देखो r एंड h जो है वो दोनों वेरिएबल्स होंगे, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, नहीं तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल करेंगे,
तो जो गिवन चीज़ होती है ना उसमें से कोई वैल्यू निकाल लिया करो, आर की निकालोगे या एच की निकालोगे, पर आर जो है ना यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर की निकालना इजी नहीं है, एच की निकालना इजी है। तो यहाँ से हम एच निकाल लेते हैं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई एच की। अब इसको हम वॉल्यूम में पुट करेंगे, वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में हम एच की वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एंड आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर इंटू एस अपॉन 2 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 हो जाएगा कैंसिल। अब इस आर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ एस आर माइनस पाई आर क्यूब। अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी आर, तो डी वी बाई डी आर हो जाएगा हाफ एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब डी वी बाई डी आर को नेक्स्ट स्टेप होता है, डी वी बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करोगे। इक्वल टू जब 0 पुट करोगे ना, तो उसी से जो कंडीशन प्रूव करनी होती है वो कंडीशन भी प्रूव कर दिया करो। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर प्रूव करना है, वो भी उसी से हो जाएगी। तो हाफ एस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई, दिस इज हाँ आर स्क्वायर। अब s की वैल्यू पुट करोगे, s था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर उस साइड जाके माइनस होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई एंड पाई कट गया, एक आर कट गया, एक 2 कट गया, तो h इज इक्वल टू 2r, जो हमें प्रूव करना था ये हो गया प्रूव। अब हमारी एक चीज़ रह गई, वॉल्यूम को मैक्सिमा प्रूव करना है, तो जो डी वी बाई डी आर आया था ना उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हाफ एस तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 पाई आर विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स। क्लोज्ड है मतलब ऊपर नीचे से बंद होगा, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया होगा, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस केस में वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है और डायमेंशंस ऑफ कैन निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ कैन को ले लो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से या आर की वैल्यू निकाल लो या एच की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगी, तो एच निकाल लो, एच इज इक्वल टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सरफेस एरिया को हमें करना है मिनिमाइज। अच्छा, यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी तो गिवन था ना, तो h इज इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो s हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच इज़ 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, आर एंड आर कैंसिल हो गया, तो s हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर आएगा, क्योंकि और कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ds बाई डी आर होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर, और 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर होगा, तो माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ds बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 200 अपॉन 4 पाई,
तो आर क्यूब आ जाएगा 50 अपॉन पाई, क्योंकि 200 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमें डायमेंशंस ऑफ कैन भी निकालने हैं, तो आर हो जाएगा 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3। तो डायमेंशंस ऑफ कैन में आर एंड एच चाहिए होगा, आर की वैल्यू तो आ गई। अब हम एच निकालेंगे। एच था 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। आर है 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3, 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3, बार स्क्वायर भी है तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग कर लो। 50 रेज टू पावर 2/3 अपॉन पाई रेज टू पावर 2/3। अब देखो पाई डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनकी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 1 - 2/3। और 50 रेज टू पावर 2/3 को लिख सकते हैं 50 रेज टू पावर 1 इंटू 50 रेज टू पावर -1/3, क्योंकि 50 रेज टू पावर 1 - 1/3 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/3 आएगा। ये 50 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पाई, ये पाई है 1 - 2/3 विच इज़ 1/3, और ये 50 रेज टू पावर -1/3 है। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले जाओ, तो हमारी हाइट की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 50 अपॉन पाई होल रेज टू पावर 1/3। तो जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी कैन की डायमेंशंस आ गई। अभी हमें सरफेस एरिया को करना है मिनिमाइज। ds/dr ये था। जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे 4πr का 4π हो जाएगा -200, r रेज टू पावर -2 का हो जाएगा -2 अपॉन r क्यूब, तो 4π प्लस 400 अपॉन r क्यूब। r तो पॉजिटिव ही होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसको बस लिखना है कि सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, बस वो वैल्यू लिखनी है और इससे हमारा आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, इट इज़ टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक पीस से हमने स्क्वायर बनाया है और एक पीस से हमने सर्कल बनाया है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस? तो हमें टोटल 2 पीसेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। ये पूरा है 28 मीटर। इस पीस से समझ लो स्क्वायर बनाया है, इस पीस से समझ लो सर्कल बनाया है। साइड ऑफ स्क्वायर ले लो x एंड रेडियस ऑफ सर्कल ले लो y, क्योंकि जब इससे स्क्वायर बनाओगे एक लेंथ एक वायर है उसको फोल्ड करके बनाओगे ना, तो पूरा वायर उतना जो पीस है उसकी लेंथ वो सर्कल का पेरीमीटर होगा, सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। और इस पार्ट से जब सर्कल बनाया तो इसको फोल्ड करके ऐसे सर्कल बनाओगे ना ऐसे करके, तो वो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा दैट विल बी लेंथ ऑफ दिस पीस। मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर है जो कि 4x है और सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस विच इज़ 2πy, तो उससे मिला के हमारी टोटल लेंथ आई 28। तो यहाँ से ये जो भी गिवन है ना 28 गिवन है, तो यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लिया करो, या x की निकाल लो या y की निकाल लो। तो y की निकाल लो 28 माइनस 4x अपॉन 2π हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दो तो 14 माइनस 2x अपॉन पाई इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या करना है कि कंबाइंड एरिया इज़ मिनिमम, एरिया को करना है मिनिमाइज। तो एरिया को a ले लो, स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करोगे, y इज़ 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ना 2 कॉमन लोगे तो जब वो बाहर आएगा 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये पाई है। तो पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। x वेरिएबल है तो dA/dx हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन पाई। इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 7 माइनस एक्स
into derivative of 7 minus x which is minus 1. So this becomes 2x, ये 8 है और माइनस है, माइनस 8 अपॉन पाई इंटू 7 माइनस एक्स. अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो 2x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई इंटू 7 माइनस एक्स हो जाएगा. तो 2 पाई एक्स हो जाएगा. 8 बाहर ही रख लो अभी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. पाई एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस 4x. तो पाई एक्स प्लस 4x इज 28. तो यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो पाई प्लस 4 ब्रैकेट में आएगा और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 28 अपॉन पाई प्लस 4. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. अब हम निकालेंगे y की वैल्यू. तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे. y इज इक्वल टू 14, 1 बाय पाई ना ऐसे बाहर ले लो. 14 माइनस 2 इंटू 28 अपॉन पाई प्लस 4. इसमें हम लेंगे एलसीएम 1 अपॉन पाई. 14 पाई प्लस 14 इंटू 4 56 हो जाएगा. 2 इंटू 28 इज ऑल्सो 56 अपॉन पाई प्लस 4. तो y की वैल्यू आ गई 56 कट गया. 14 पाई अपॉन पाई इंटू पाई प्लस 4. तो पाई एंड पाई भी कैंसिल हो गया. y की वैल्यू आ गई 14 अपॉन पाई प्लस 4. ये ना ध्यान रखना है, ये हमारा लेंथ ऑफ 2 पीसेस नहीं आया अभी x एंड y आया है. जो लेंथ ऑफ 2 पीसेस है वो है 4x एंड 2 पाई y. तो x इज 28 अपॉन पाई प्लस 4, y इज 14 अपॉन पाई प्लस 4. लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस होगा 4x. x क्या था हमारा 28 अपॉन पाई प्लस 4. तो 4 इंटू 28 अपॉन पाई प्लस 4. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4. लेंथ ऑफ सेकेंड पीस जो होगा वो होगा 2 पाई y, जिससे हमने सर्कल बनाया था. y है 14 अपॉन पाई प्लस 4. तो ये आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. सो दीज आर लेंथ ऑफ 2 पीसेस. अभी एक और चीज़ रह गई, हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज प्रूव करना था. एरिया था डी ए बाई डी एक्स 2x माइनस 8 अपॉन पाई. ये लिख लेती हूँ दोबारा, 2x माइनस 8 अपॉन पाई इंटू 7 माइनस एक्स. तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 8 अपॉन पाई इंटू 7 माइनस एक्स. 8 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1. तो 2 प्लस 8 अपॉन पाई आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम व्हेन लेंथ ऑफ पीसेस, जो 2 पीसेस हैं ये हो जाएंगे, ये 2 आंसर्स हैं. लेंथ ऑफ 2 पीसेस हो जाएंगे 112 अपॉन पाई प्लस 4 एंड 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of sphere. Radius r, sphere का radius given है. तो एक sphere है, उसके अंदर जो है largest cone है. तो largest cone होगा along the diameter of sphere. तो sphere का radius r given है, तो ये r होगा, ये भी r होगा. अगर कैपिटल R given है ना sphere का radius, that means कैपिटल R is constant. हमें ये भी प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज लार्जेस्ट, मतलब मैक्सिमम प्रूव करना है. एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 8 बाई 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है. तो ये भी प्रूव करना है. तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कोन से स्टार्ट करेंगे. इसको ना x ले लो, तो ये जो पार्ट है ना पाइथागोरस से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसको x नहीं लेना क्योंकि ये हाइट ना फिर हाइट जो है वो रूट में आ जाएगी.
यहाँ पे रेडियस रूट में आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट होता है, तो रेडियस का तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। v को ले लो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो जो v होगा 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज आर प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, यहाँ से रूट हट जाएगा। यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगाने के बजाय क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब हम निकालेंगे dv/dx, क्योंकि r जो है कैपिटल R वो तो कांस्टेंट है, तो dv/dx हो जाएगा 1/3 पाई, कैपिटल R इज कांस्टेंट, और ये आर स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करना, तो ये टर्म जो होगी आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी। तो ये पार्ट जब इक्वल टू 0 होगा, इसको हम कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे। माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इज 0। इन दोनों में से r कॉमन लेंगे, तो r माइनस 3x प्लस x कॉमन लेंगे, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। r माइनस 3x इंटू आर प्लस एक्स 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3x एंड माइनस एक्स। रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस नेगेटिव वैल्यू को हम करेंगे रिजेक्ट, r हो जाएगा 3x। अब ना जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो उससे हमारा ये रिलेशन आ गया, और इससे क्या किया करो, वॉल्यूम ऑफ जो कोन है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहीं पे प्रूव कर लो। तो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x की वैल्यू यहाँ से r/3 है, वो पुट कर लो, r²/9, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 8r²/9, ऐसे ही रख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन जो थी वो थी कैपिटल R प्लस एक्स, तो r प्लस r/3 विच इज 4r/3। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8r²/9 इंटू हाइट विच इज़ 4r/3। इसको हमें प्रूव करना है 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 8 और 27 बाहर ले लो, तो 8/27, बाकी क्या बचा 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, तो ये पार्ट हमारा हो गया प्रूव। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को करना है मैक्सिमाइज, ये dv/dx था, तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2r माइनस 6x हो जाएगा विच इज़ नेगेटिव, इससे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो v इज़ मैक्सिमम व्हेन, ये भी लिख दिया करो, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of base। तो क्या पता चला इसमें, राइट सर्कुलर कोन है, तो कोन होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, तो ये रेडियस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है, दिस इज L। CS से जो है वो लीस्ट है, मतलब CS से को मिनिमाइज करना है, इसके CS से को ले लेते हैं S, तो हमें S को करना है मिनिमाइज, और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम जो भी हमें गिवन होता है ना उसमें से कोई वैल्यू निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो इससे r तो नहीं निकालेंगे, रूट में आएगा, h निकालेंगे, 3v/पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और CS से को हमें मिनिमाइज प्रूव करना है, तो उसमें पुट करेंगे, CS से इज पाई आर l, पर इसमें तो h आ ही नहीं रहा, बट L स्क्वायर जो होता है वो h² प्लस r² होता है,
तो L की जगह हम लिख लेंगे √h² प्लस r²। अब इसमें देखो एक ट्रिक होती है, इसमें इस रूट को हटाने के लिए ना हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, इसको s' पुट कर लो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड्स की। s' इज इक्वल टू π² r² इंटू h² प्लस r² हो जाएगा। तो s' को वापस s पुट कर लो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना 2s' इंटू ds'/dr हो जाएगा, जो भी विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, r या h ले रहे हैं। तो उसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2s' तो हमें कुछ चाहिए नहीं होगा, हमें डेरिवेटिव ही चाहिए होगा। तो इस केस में रूट जो है हम ऐसे हटा सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में। अब हमें s को मिनिमाइज करना और ये भी प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट इज इक्वल टू √2 r भी प्रूव करना है। तो जब हम ds/dr लेंगे उससे प्रूव हो जाएगा, ds/dh या ds/dr। तो s इज इक्वल टू π² r² इंटू h की वैल्यू पुट कर दो 9v² अपॉन πr², पर ये h² है ना, तो 9v² अपॉन π² r4 हो जाएगा प्लस r²। ब्रैकेट में ना हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 9v² प्लस π² r⁴ इंटू r² r⁴ हो जाएगा अपॉन π² r⁴। ये π² कट गया, यहाँ पे r² एक बच गया और एक r² कट गया। इसको अलग अलग कर लो तो हमारी कैलकुलेशन ना थोड़ी इजी हो जाएगी। अपॉन r² प्लस π² r⁴ अपॉन r² r⁴ हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ds/dr। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9v² r⁻² प्लस π² r⁴। ds/dr होगा 9v² इंटू r⁻² का डेरिवेटिव विच इज़ -2 r⁻² -1 विच इज़ -3 प्लस π² इंटू r⁴ का हो जाएगा 4r⁵। तो -18v² अपॉन r³ प्लस 4π² r³। अब हमें क्या करना होता है, ds/dr को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। जब ये टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4π² r³ इज इक्वल टू 18 अपॉन r³ इंटू v²। यहीं से ना h इज इक्वल टू √2 r प्रूव कर लिया करो। तो इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे 4π² और ये r³ को उस साइड लेके जा रही हूँ, r6 हो जाएगा। v² है ना, v है 1/3 πr²h, तो 1/9 π² r⁴ h² हो जाएगा। π² भी कट गया, 9 2 18 4, ये r⁴ था ना, तो यहाँ पे इससे कट जाएगा तो r² बचेगा। 4r² इज इक्वल टू 2h², 2 एंड 4 कट गया, 2r² इज इक्वल टू h²। स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू √2 r हमारा हो गया प्रूव। तो ये पार्ट हो गया प्रूव। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। ये ds/dr था ना, तो d²s/dr² -18v², ये r⁻³ होगा, तो ऊपर -3 अपॉन r⁴ हो जाएगा। तो 54v² अपॉन r⁴ प्लस 4π² इंटू 3r², जो कि पॉजिटिव है। तो s इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू √2 r हो गया प्रूव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। सबसे पहले तो एक कोन गिवन है, रेडियस होगा, हाइट होगी, L होगा, सेमी वर्टिकल एंगल ये होगा। जो ऊपर वाला पूरा एंगल होता है ना, वो वर्टिकल एंगल होता है, उसका आधा होगा सेमी वर्टिकल एंगल। हमें प्रूव करना है कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है
एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जो है वो गिवन है, गिवन मतलब एल इज कॉन्स्टेंट। हमें प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। तो इसमें हम क्या करेंगे, h की वैल्यू ना निकाल लेंगे। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r²h, या r की वैल्यू निकाल लो, L² होगा r² प्लस h², तो r² हो जाएगा L² माइनस h², ईजी हो जाएगा। तो r की जगह L² माइनस h² इंटू h, तो L तो कांस्टेंट है तो हमारा वेरिएबल सिर्फ h हो गया। तो v को ले लो 1/3 पाई L²h माइनस h³ L²h, हाँ L²h माइनस h³। अब हम निकालेंगे dv/dh, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई L², मैं h लिखना भूल गई, तो यहाँ पे L² हो जाएगा, h का डेरिवेटिव 1 है, और यहाँ पे h² का हो जाएगा, h³ का हो जाएगा 3h²। उसके बाद हम पुट करेंगे dv/dh इज इक्वल टू 0। जहाँ पे इसको 0 प्रूव करते हैं ना, पुट करते हैं, वहीं से इसको प्रूव कर लिया करो। अल्फा इज tan इनवर्स √2, तो L² माइनस 3h² इज 0, तो L हो जाएगा, L² इज 3h², तो L हो जाएगा √3h। अब हमें यहाँ से अल्फ़ा चाहिए, ये 90 डिग्री होगा, ये है बेस, तो tan अल्फ़ा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में है क्योंकि बेस ये है h, तो परपेंडिकुलर इज r अपॉन h। तो r² जो था हमारा, r² इज L² माइनस h², ये पाइथागोरस से। तो L की वैल्यू है 3h², तो L की जगह हम 3h² पुट कर लेंगे माइनस h², तो r² हो जाएगा 2h², इससे r की वैल्यू हो जाएगी √2h। तो r की जगह हम √2h पुट करेंगे और नीचे h है, h एंड h कट गया, tan अल्फ़ा आया √2, तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। ये था dv/dh, इससे हम निकालेंगे d²v/dh², 1/3 पाई, L तो कांस्टेंट था, माइनस 6h, तो माइनस 2 पाई h हो गया, विच इज़ लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो राइट सर्कुलर कोन है, इसका सरफेस एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। वॉल्यूम को करना है हमें मैक्सिमाइज, एक तो वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, और ये प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 के बराबर है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो गिवन है। कौन ये नहीं बताया कि सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया है, वेदर इट इज CS और टोटल सरफेस एरिया। जहाँ पे भी मेंशन ना हो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया ले लिया करो। तो S को ले लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, S की वैल्यू होती है पाई r इंटू r प्लस L, तो इससे कोई वैल्यू निकाल लो। ओपन कर लो पहले ब्रैकेट को, पाई r² प्लस पाई r L। r निकालना तो इजी नहीं होगा क्योंकि r एक बार स्क्वायर है, एक बार सिंगल पावर है, तो L निकाल लो। L हो जाएगा S माइनस पाई r² अपॉन पाई r, तो यह वैल्यू आ गई L की। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज 1/3 पाई r² h। अब इसमें r को या h को रिप्लेस कर सकते हो, तो h को रिप्लेस करना इजी रहेगा, तो h होगा √L² माइनस r², तो 1/3 पाई r² इंटू रूट के अंदर L² माइनस r²। क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है और L हमने वैल्यू निकाली है, तो L की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको v' ले लो। स्क्वायरिंग जब करोगे v' स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9
पाई स्क्वायर आर फोर इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। v डैश स्क्वायर को वापस v पुट कर लो, तो v इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर इंटू एल की वैल्यू ये है s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन भी कर लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं, तो v हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर फोर, एलसीएम भी ले लिया मैंने, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई स्क्वायर आर फोर दोनों हो गए कैंसिल और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज टू पावर 4 हो जाएगा। अब हम लेंगे dv बाई डी आर, 1/9 s स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r, तो 2r माइनस s पाई तो कांस्टेंट है, r4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब हम dv बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2s स्क्वायर r इज इक्वल टू 8s पाई r क्यूब हो जाएगा। ये 2 से ये कैंसिल, एक s कैंसिल, तो s एक r कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब अभी हमें प्रूव करना है ना अल्फा इज साइन इनवर्स 1/3, तो s की वैल्यू पुट कर देते हैं। s की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, पाई एंड पाई कैंसिल, एक एल एंड आर कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ गई 3r। अब जो कोण था सेमी वर्टिकल एंगल को हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3, तो अल्फा इज ये 90 डिग्री होगा, दिस इज r, दिस इज l। अल्फा जो होगा साइन अल्फा, एक्चुअली साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर 90 एंड अल्फा दोनों है, परपेंडिकुलर इज r, हाइपोटेन्यूज इज l, तो r की वैल्यू है, l की वैल्यू है 3r, तो साइन अल्फा हो गया 1/3, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अभी हमें क्या प्रूव करना है, ये तो प्रूव हो गया, और प्रूव करना है मैक्सिमम जो है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम की वैल्यू हमारी जो आई थी 1/9 2s स्क्वायर r, dv बाई डी आर इज 1/9 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब। तो जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 1/9 2s स्क्वायर माइनस 8s पाई इंटू 3r स्क्वायर, 2 बार ले लो, तो s स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 s पाई 2 गया था ना, तो 12 हो जाएगा आर स्क्वायर, एस भी कॉमन ले लो, 2/9 s, अंदर बचा है s माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू जो थी वो थी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस 12 पाई आर स्क्वायर, तो 2/9 s, l जो है l इज 3r जो हमने प्रूव किया था, तो ये वाली जो टर्म है ना, तो पाई आर इंटू 3r हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 पाई आर स्क्वायर, माइनस 8 पाई आर स्क्वायर इंटू 2/9 s विच इज नेगेटिव, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम,
when alpha is sin inverse 1/3. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Point on the curve x square is equal to 2y which is nearest to the point 0,5. x square is equal to 2y, वैसे ज़रूरत नहीं है फिगर की, बट x square is equal to 2y जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा. एंड 0,5 ले लो, पॉइंट ऑन कर्व को p ले लो. तो हमें AP के बीच में जो डिस्टेंस है उसको करना है मिनिमाइज. लेट A इज इक्वल टू 0,5 एंड P XY be a पॉइंट ऑन जो गिवन कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. अब ये जो पॉइंट होता है ना, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y के ऊपर लाई करता है, तो y की वैल्यू होगी x स्क्वायर बाई 2. जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा x कॉमा x स्क्वायर बाई 2. तो इस वे में ले सकते हो. AP को s ले लो, तो s हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो s का, इसको s डैश ले लो, स्क्वायरिंग कर लो. स्क्वायरिंग में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा. तो ये पार्ट आ जाएगा. तो s डैश स्क्वायर को वापस s पुट कर दो, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है. तो s आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो ds बाई dx निकालेंगे. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव विच इज़ 5 का तो 0 होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा. तो 2x अपॉन 2 है, तो ये x हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 2x प्लस, जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाहर 2x है और अंदर है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5. तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 10x. अब हम ds बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो बेसिकली ये एक्स क्यूब माइनस 8x है. तो पुट ds बाई dx इज इक्वल टू 0. तो एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर आएगा 8, इसका स्क्वायर रूट होगा 2√2. तो x आएगा प्लस माइनस 2√2. हमें देखना है किससे आ रहा है मिनिमम. x देखो 0 तो हो नहीं सकता ना, एक्स वाई भी पॉइंट ऑन पैराबोला, क्योंकि वो y एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा. अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ 3x स्क्वायर माइनस 8. पहले डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर में x को 2√2 पुट करेंगे, या समझ लो √8 पुट करेंगे. √8 का स्क्वायर इज 8 इंटू 3 इज 24 माइनस 8 इज 16 इज ग्रेटर देन 0. तो s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2√2. तो इसमें ना जब -8 पुट करेंगे तो उस केस में वैल्यू जो है माइनस √8 का होल स्क्वायर जो होगा वो तो 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो 8 इंटू 3 24 माइनस 8, उसमें भी वैल्यू जो है वो सेम आएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी सेम होगा. तो एस इज मिनिमम एंड एक्स इज इक्वल टू 2√2. माइनस 2√2 से भी मिनिमम आएगा. तो जो पॉइंट होगा वो होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट था एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2√2 एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब 8/2, तो 2√2 4 आएगा पॉइंट. तो यहाँ पे देखो -2√2 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन. अगर ऑप्शन गिवन होता तो हम वो ले लेते. तो 2√2 4 वाला ऑप्शन गिवन है, तो आंसर इज ए पार्ट. 2 आंसर्स आएंगे बट इसमें एक ही आंसर गिवन है. तो ये हमारे एओडी की मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए. तो ये जो है वीडियोस को फॉलो करते रहो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends, give it a like, and thank you for watching.